तो लास्ट हमने डिस्कस किया था टैब के लिए, एंड टैब के लिए हमने अपने सभी ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए थे। क्रिएट, गेट, अपडेट एंड देन डिलीट। तो यहाँ पे सभी ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद अभी हमें मूव करना है रोल्स की तरफ, और हमें चेक करना है कि रोल्स और टैब में हम कैसे मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखिए, ये हमारा ना कुछ डैशबोर्ड, जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का हमारा डैशबोर्ड विजिबल होता है। तो ये हमारा एडमिन के लिए डैशबोर्ड है। सिमिलर मैंने कस्टमर और सेलर के लिए कुछ डैशबोर्ड फीचर्स निकालने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे जैसे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से टैब्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे मैं डैशबोर्ड डैशबोर्ड सभी को एक्सेसिबल है। डैशबोर्ड हमारा सेलर को भी एक्सेसिबल होगा, हमारा कस्टमर को भी एक्सेसिबल होगा, और एडमिन को भी एक्सेसिबल होगा। अब डैशबोर्ड से अलग यहाँ पे प्रोफाइल प्रोफाइल भी हमारा सभी को एक्सेसिबल होगा, जिसमें यूजर्स जाके अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इससे अलग यहाँ पे जो टैब्स होंगे वो रोल स्पेसिफिक हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो सेलर है, वो सेलर सिर्फ सेलर्स को, जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेलर्स हैं, उनकी डिटेल सिर्फ एडमिन चेक कर सकता है। टोटल एनालिटिक्स, पूरे एप्लीकेशन का एनालिटिक्स जो है, जो भी जितने भी सेलर्स हैं वो क्या प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, कितना सेल हो रहा है, सेल्स का एनालिटिक्स वगैरह कंप्लीट सभी सेलर्स का कंक्लूडेड वो सिर्फ एडमिन चेक कर सकता है। और एक्सेस कंट्रोल जब भी सपोज करिए कोई नया सेलर वहाँ पे आता है तो उसको कितना एक्सेस प्रोवाइड करना है, ये काम जो प्रोवाइड करेगा वो हमारा यहाँ पे एडमिन करेगा। तो यहाँ पे एडमिन के लिए हमारे पास हुआ सेलर एनालिटिक्स एंड एक्सेस कंट्रोल, और डैशबोर्ड और प्रोफाइल हमारा सेलर्स को असाइन होगा, लेकिन बाकी अदर रोल्स को भी असाइन होगा। तो उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे सेकंड नंबर, कस्टमर डैशबोर्ड। तो कस्टमर डैशबोर्ड में हमको क्या होगा, यहाँ पे एक डैशबोर्ड का एक्सेस रहेगा, प्रोफाइल का एक्सेस रहेगा जो कॉमन है, जो बाकी अदर्स को भी रहने वाला है। और जो सेपरेट एक्सेस रहेगा वो रहेगा हमारा ऑर्डर रिपोर्ट। हमने कुछ परचेज किया, उसका हमने जो ऑर्डर लगाया, हमने उस ऑर्डर का एक रिपोर्ट जनरेट होगा। वो रिपोर्ट हमारा यूज़र स्पेसिफिक होगा कि मैंने जो ऑर्डर्स लगाए उन ऑर्डर्स की रिपोर्ट, उन सभी ऑर्डर्स की रिपोर्ट मुझे दिखेगी, मेरे ऑर्डर्स की रिपोर्ट किसी दूसरे को नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे ऑर्डर रिपोर्ट जो होगा सेक्शन, वो सिर्फ कस्टमर के पास होगा। विश लिस्ट होगा कि मैंने अपनी विश लिस्ट में क्या क्या ऐड किया है, वो भी सिर्फ कस्टमर के पास होगा। और कार्ट डिटेल्स भी सिर्फ कस्टमर के पास होगा कि कस्टमर क्या कार्ट में ऐड कर सकता है, कार्ट का ऑप्शन सिर्फ कस्टमर के पास होगा। सिमिलरली जो हमारा सेलर होगा, सेलर के पास डैशबोर्ड होगा, सेलर का प्रोफाइल होगा, ये दो फील्ड्स हमारे कॉमन आ जाते हैं। उसके बाद रहेगा हमारा प्रोडक्ट्स सेलर के लिए। तो प्रोडक्ट्स में क्या कि सेलर कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है, उनको एडिट कर सकता है, उनका अमाउंट बढ़ा सकता है किसी फेस्टिवल पे या कभी भी बिग बिलियन डेज वगैरह में, उसके ना मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए प्राइस कम कर सकता है स्पेसिफिक टाइम के लिए। और यहाँ पे वो अपने ऑर्डर्स की रिपोर्ट चेक कर सकता है कि कितने ऑर्डर्स उस पर्टिकुलर सेलर के यहाँ पे सेल हुए, तो कितने यहाँ पे ऑर्डर उसके सेल हुए, ये वो चेक कर सकता है। तो इसको मैंने यहाँ पे, फिर ये तो हमारा हुआ विजुअल। अभी मैं इसको अगर थोड़ा कंक्लूड करूँ तो मैंने यहाँ पे एक सीट बनाई है। हाँ, यहाँ पे अब देखिए, कस्टमर के लिए हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो ये वाले हैं, सेलर के लिए ये वाले हैं, और एडमिन के लिए ये वाले फील्ड्स हैं। जिसमें हमारे पास कस्टमर क्या है, कस्टमर एक रोल है, सेलर भी एक रोल है, और एडमिन भी एक रोल है। जिसको किस किस टैब का एक्सेस रहेगा, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ऑर्डर, ऑर्डर रिपोर्ट, विश लिस्ट एंड कार्ट। सेलर को किस किस का रहेगा, डैशबोर्ड, प्रोफाइल एंड अदर टू। एडमिन को डैशबोर्ड, प्रोफाइल एंड अदर थ्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टैब का एक्सेस मल्टीपल रोल्स को है। तो टैब के साथ यहाँ पे मैपिंग क्या हुई कि हमारा टैब, एक टैब का एक्सेस टू टू मैनी रोल्स, एक सिंगल टैब का एक्सेस मल्टीपल रोल को हो सकता है। और एक सिंगल रोल को मल्टीपल टैब्स का एक्सेस तो रहेगा ही, क्योंकि कस्टमर को देखिए, यहाँ पे कस्टमर एक रोल है जिसको यहाँ पे 5 टैब्स का एक्सेस है। तो यहाँ पे क्या है कि रोल को, यहाँ पे रोल को अगर आप देखेंगे तो रोल को यहाँ पे टू मैनी टैब्स। तो जब यहाँ पे टैब, एक सिंगल टैब को मल्टीपल रोल्स का एक्सेस है और रोल को मल्टीपल टैब्स का एक्सेस है, तो यहाँ पे जो मैपिंग बनती है वो बनती है मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी।
तो ये मैनी टू मैनी मैपिंग अभी हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर बनानी है रोल्स और टैब्स के बीच में। तो अभी हम फटाफट चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर, वहाँ पे जाके हम अपना एक नया एंटिटी क्रिएट करते हैं रोल्स और उसकी टैब के साथ मैनी टू मैनी मैपिंग बनाते हैं और फिर हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, जब भी पहले हमें रोल क्रिएट करना होगा, क्योंकि कोई रोल रहेगा तभी हम उसको कोई टैब असाइन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कस्टमर है तो कस्टमर को हम कोई टैब असाइन कर सकते हैं। जब हम कोई टैब क्रिएट करेंगे तो वो कस्टमर को जाएगा, उसको हम से मतलब मल्टीपल को एक साथ असाइन कर सकते हैं। तो जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो मल्टीपल यूजर्स को एक साथ क्रिएट हो जाएगा। जब हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे मल्टीपल यूजर्स को एक साथ असाइन कर देंगे। लेकिन जब हम ऑर्डर रिपोर्ट या फिर विश लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम एक सिंगल टाइप का रोल रखेंगे कि ये पर्टिकुलर सिर्फ कस्टमर के लिए है, तो वहाँ पे हम मल्टीपल ना सेलेक्ट करके एक सिंगल सेलेक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, विश लिस्ट सिर्फ कस्टमर के पास होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम टैब का डेटा सेव करने जाएंगे टैब के साथ हम रोल का डेटा भी सेव कर देंगे, मतलब उसके साथ तब लिंकिंग बनाएंगे। रोल हमें इंडिविजुअल सेव करना है और टैब को जब हम सेव करेंगे उनके साथ हम लिंकिंग बनाने के बाद तब सेव करेंगे। अभी हमें ये पार्ट करना है। तो आते हैं हम अपनी स्क्रीन पे कोड में और यहाँ पे हम एक नया एंटिटी क्रिएट करते हैं। रोल्स ये एक्सटेंड करेगा वापस से बेस एंटिटी को जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में कवर किया था लास्ट। ओके, यहाँ पे हमें कुछ एनोटेशंस लगानी होंगी। यहाँ पे जो हमारे फील्ड्स बनेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल। डिस्क्रिप्शन हम नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, डिस्क्रिप्शन बना भी सकते हैं, ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे एक ही फील्ड वैसे तो काफ़ी है, क्योंकि कुछ फील्ड यहाँ पे बेस एंटिटी से ऑटोमेटिक आ जाएंगे इस, बट ये हमारा बहुत बड़ा नहीं होता। यहाँ पे हम अपना कॉलम साइज डिफाइन कर लेते हैं। कॉलम कॉलम में यहाँ पे हमारा रहेगा लेंथ। लेंथ हम इसको 50 कैरेक्टर्स का प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसके यहाँ पे लिंकिंग बनाते हैं जो मैनी टू मैनी बनेगा टैब के साथ। तो हमें जाना होगा अपने टैब्स के अंदर। यहाँ पे टैब के अंदर हमें रोल को लिंक करना, क्योंकि हम रोल को इंडिविजुअल सेव करेंगे, देन टैब जब हम सेव करेंगे उसके साथ हम रोल को लिंक करेंगे। ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। तो हमें टैब के साथ रोल को लिंक करना है जब हम टैब का डेटा सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमें रोल को लिंक करना होगा। तो रोल को यहाँ पे लिंक करने के लिए हम सिंपली एक फील्ड क्रिएट करते हैं, प्राइवेट सेट। सेट रहेगा हमारा रोल का। ओके, तो रोल्स का हमारा सेट आ गया, इंपोर्ट से ही हुआ, सबको हटा देते हैं। रोल्स के लिए हमारा क्या इंपोर्ट हुआ, ये करेक्ट इंपोर्ट हमारा बिल्कुल ठीक हुआ। यहाँ पे आएगा हमारा रोल्स इज इक्वल्स टू न्यू हैज सेट। ओके, ये हमारा बन गया। अभी यहाँ पे हम लगाते हैं मैनी टू मैनी मैपिंग, और मैनी टू मैनी मैपिंग में यहाँ पे हमारा रहेगा मैप बाय टैब्स। मैप बाय टैब्स ये हमारा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अभी हम जाते हैं और यहाँ पे अपना जो हमने टैब कंट्रोलर बनाया है। अच्छा, टैब कंट्रोलर से पहले तो हमारे पास हमने रोल क्रिएट किया है, तो हमारे पास रोल की एपीआईज होनी चाहिए।
तो रोल के लिए हम जल्दी से करड़ ऑपरेशन क्रिएट कर लेते हैं एकदम स्पीड में। ओके, रोल्स एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, यहाँ पे हम देने वाले हैं स्लैश API स्लैश V1 स्लैश एडमिन स्लैश रोल्स। ओके, देन यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं पोस्ट मैपिंग, क्योंकि हमारा न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए होता है पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पे हम बनाएंगे क्रिएट रोल। रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे। ओके, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स बॉडी या फिर रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट। ओके, या और ये आएगा हमारा, यहाँ पे अभी हमें सर्विस की नीड है, रोल सर्विस। उसके लिए हमें यहाँ पे एक पहले रिपोजिटरी बनाना होगा, देन सर्विस बनाना होगा। हमें हर एक एंटिटी के लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट करना होता है। हम यहाँ पे एक रोल्स रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। रोल्स रिपोजिटरी इंटरफेस रहेगा जो एक्सटेंड करता है JPA रिपोजिटरी को, और ये आएगा हमारे यहाँ पे रोल्स कॉमन, और ये हमारा उसका होगा प्राइमरी की का टाइप। यहाँ पे एनोटेशन लगा देना है रोल्स रिपोजिटरी। ये हटा देना है अननेसेसरी इंपोर्ट। रिपोजिटरी हमारा बन गया। अभी हमें बनाना है सर्विस। एक हम रोल सर्विस बना लेते हैं। एनोटेशन डाल देते हैं @service। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे एक रेफरेंस बनाना होगा, प्राइवेट फाइनल रोल्स रिपोजिटरी एंड देन यहाँ पे हमारा बनेगा पब्लिक रोल सर्विस कंस्ट्रक्टर, पब्लिक रोल सर्विस कंस्ट्रक्टर, जिसपे हम ये इंजेक्ट करने वाले हैं। दिस डॉट रोल सर्विस इज इक्वल्स टू रोल्स रिपोजिटरी इक्वल्स टू रोल्स रिपोजिटरी। अभी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर सकते हैं सर्विस को, प्राइवेट फाइनल रोल सर्विस और ये रहेगा हमारा दिस डॉट रोल सर्विस इक्वल्स टू, ये हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे हमें रोल सर्विस के थ्रू अपना एक मेथड बनाना है। रोल सर्विस के अंदर क्रिएट रोल एंड देन अपने रोल को यहाँ पे इस मेथड के अंदर पास कर देना है। अभी हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे मेथड के ऊपर, तो यहाँ पे हमें सजेस्ट करेगा क्रिएट करने के लिए, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अभी हमारा यहाँ पे मेथड क्रिएट हो गया। रिटर्न अभी हमें यहाँ पे करना है रोल रिपोजिटरी के थ्रू डायरेक्टली सेम मेथड प्रोवाइड करता है, सेम मेथड के थ्रू हम डायरेक्टली रोल को सेव कर लेंगे, और ये हमारा बनके रेडी हो गया एक फर्स्ट API। वापस से कंट्रोल में आते हैं। अभी हम इसको अपडेट के लिए API बनाते हैं, या अभी अपडेट के लिए API हम इसका बना लेते हैं। ओके, सो अभी हम इसका अपडेट का API बनाते हैं। पोस्ट मैपिंग एक कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये पोस्ट नहीं, पुट मैपिंग आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा हमारा अपडेट रोल। ओके, रोल वहीं से आएगा। देन यहाँ पे आएगा हमारा अपडेट रोल मेथड, अपडेट रोल
अपडेट रोल आ गया। अभी अपडेट रोल को हम यहाँ पे रिटर्न रोल्स रिपोजिटरी डॉट सेव रोल, बस इनमें यही डिफरेंस है कि इसमें हमारा आईडी नहीं आएगा, इस पर हमारा आईडी आएगा, तो आईडी के बेसिस पे वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर देगा। नेक्स्ट एपीआई बनाते हैं हम यहाँ पे गेट ऑल रोल्स। @get mapping public response entity get all roles, जिसमें हमें किसी भी पैरामीटर की नीड नहीं है। यहाँ पे हम सर्विस के थ्रू गेट ऑल रोल्स मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पे हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, क्लिक करेंगे, ये हमारा आ गया गेट ऑल रोल्स। गेट ऑल रोल्स के अंदर अब हम करेंगे रिटर्न रिपोजिटरी ऑलरेडी प्रोवाइड करती है मेथड रोल्स रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ओके, यहाँ पे हम गेट ऑल रोल्स मेथड भी हमारा बन गया है। अभी फोर्थ बनता है हमारा डिलीट के लिए, अगर हमें कोई रोल डिलीट करना है। डिलीट मैपिंग एज इट इज हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिलीट रोल, सो यही सेम कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, और ये वाला मेथड हम अपना यहाँ पे क्लिक करके सर्विस में क्रिएट कर लेते हैं सजेशन के बेसिस पर। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा रोल्स रिपोजिटरी डॉट डिलीट रोल एंड देन रिटर्न ट्रू। ये हमारा सभी रोल्स के लिए बन के रेडी हो गया। अभी हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं एंड चेक करते हैं हमारा रोल प्रॉपर डेटाबेस में सेव हो रहा है नहीं हो रहा है। रोल के लिए हमने अभी करंट ऑपरेशन किया है, वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। जब तक ये रन हो रहा है पोस्टमैन ओपन करते हैं। पोस्टमैन कुछ एरर आया है, ठीक है। ई कॉमर्स रोल्स मैप्ड बाय टैब्स एंटिटीज, ओके ओके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने मैपिंग बनाया है, इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं। हाँ, ये स्टार्ट हो गया। अभी अगर हमें डेटाबेस में चेक करना है डेटाबेस में टेबल क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, तो हमें जाना होगा सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। यहाँ पे हम पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो पोस्टग्रेस के अंदर जाएंगे, वर्जन 17 वाला हम यूज़ कर रहे हैं। बिन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपना cmd रन करेंगे, cmd एंड देन एंटर। cmd ओपन हो गया। यहाँ पे एक कमांड हम डालेंगे psql -u, यू कैप्स में रखेंगे, पोस्टग्रेस यूज़र नेम, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। ये पोस्ट किसके अंदर आ गया, यहाँ पे अभी डालना है मुझे ई कॉमर्स, अभी मुझे डालना है /dt टेबल्स देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रोल्स टेबल मेरा आ गया है। और अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ओके, तो ये आया हमारा टैब के लिए, टैब नेम एपीआई बेस यूआरएल एंड ऑल। अगर हम टैब रोल्स, मुझे चेक करना है कि टैब रोल जो बना वो क्या बना है, मैं डाल सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब अंडरस्कोर रोल, टैब अंडरस्कोर रोल्स। हाँ, ये ब्लैंक है, अभी इसमें भी कोई डेटा नहीं है। और अगर मैं डालता हूँ
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल्स, तो अभी हमारा ये भी ब्लैंक है। तो अभी हम 1 बाय 1 डेटा सेव करते हैं सभी के अंदर एंड देन अपना लिंकिंग बनाने का ट्राई करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो पोर्ट नंबर 8080 पे हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे पोस्टमैन में, एक नया टैब ओपन करता हूँ, प्लस बटन में क्लिक करके आएगा मेरा यूआरएल localhost:8080/API/v1/admin/role। अभी एग्जैक्ट यूआरएल क्या रहने वाला है वो चेक करना पड़ेगा, रोल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे पोस्ट मैपिंग करना है, बॉडी में रो में जाना है एंड देन जेसन, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएगा कि ये हमारी रोल नेम। रोल नेम जो कि मेरा रहेगा एडमिन, या फिर हम कर सकते हैं एडमिन। ओके, तो अगर मैं इसको पोस्ट करता हूँ, देखते हैं सेव होता है नहीं। करेक्ट, हमारा डेटा सेव हो गया। अभी हम इसी को हमें अपडेट भी करना है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट के यहाँ पुट कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट टाइप हमारा सेम रहेगा। स्टेटस हमने लास्ट टाइम नहीं डाला था, स्टेटस जनरली मैं भूल जाता हूँ डालना। यहाँ पे अभी हम स्टेटस भी डाल देते हैं, एक्टिव एज वाई। ओके, वाई यहाँ पे हम अपना स्टेटस डाल देते हैं। तो अभी हिट करते हैं, ये देखिए ये हमारा अपडेट हो गया। बट ये यहाँ पे 2 रिकॉर्ड की अपडेट हो गए भैया, वो चेक करना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम रोल्स, इसने न्यू रिकॉर्ड क्रिएट किया, क्यों भाई? यहाँ पे तो हमने पोस्ट एंड पुट किया है, ओ सॉरी, यहाँ पे ना हमने आईडी पास नहीं किया अपडेट के टाइम पे। अपडेट के टाइम पे हमें आईडी भी पास करना होता है, तो उसी की वजह से यहाँ पे अभी डेटाबेस में 2 रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं, जिनमें से हमें एक रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा। डिलीट फ्रॉम रोल्स, डिलीट फ्रॉम रोल्स वेयर id इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा 1 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी हम सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम रोल्स करते हैं तो 1 है। अभी हमें ना उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, फर्स्ट वाले रिकॉर्ड के अंदर ही स्टेटस अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आईडी पास करना होगा। अभी ये परफेक्टली फर्स्ट वाला रिकॉर्ड ही अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला रिकॉर्ड हमारा अभी अपडेट हो गया। ओके, यहाँ पे अभी कुछ भी मिसिंग नहीं है, प्रॉपर है। अभी हमने पुट कर लिया, पोस्ट कर लिया। अगर मैं इसको गेट करता हूँ, यहीं पे बस हमें चेंज कर देना है और बॉडी हटा देना है। तो मैं यहाँ पे अगर गेट करता हूँ रिक्वेस्ट टाइप चेंज करके, तो ये मेरा डेटा यहाँ पे कंप्लीट आ गया। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम टैब के साथ रोल का डेटा सेव कर सकते हैं, और फिर हम उसका रिट्राइवल देखते हैं कि जब हम टैब का डेटा गेट करेंगे देन हमें रोल्स का डेटा भी उसके साथ मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।